हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए हम आपको निरंतर वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में इसके पहले हमने जो भी वीडियोज दिए हैं बच्चों, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। तो आज यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म कभी भी आपको प्रयोगशाला में दिखे तो बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी जानकारी के उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब इसे यदि आप सूंघ लोगे तो बेहोश हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th क्लास में कभी यदि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो कभी भी तो क्लोरोफॉर्म से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये निश्चेतक का कार्य करता है। यदि इसे सूंघ लेने से व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा सूंघ लो तो और कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लीज़ आप लोग इससे दूर रहेंगे। चलिए तो फिर बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। केवल यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, अभी यहाँ पर बनकर रेडी नहीं हो जाएगा, सिर्फ एक तरीका है कि कैसे हम बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम तो दिख रहा होगा कि एक हमारे पास गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। ये देखो जरा, फ्लास्क है बच्चों, ये गोल पेंदयुक्त देखिए, गोला गोला है, और इसे यहाँ पर बालू ऊष्मक में रखा गया है। यहाँ पे बालू है और इसको गर्म करते हैं, इसलिए बोला जाता है बालू ऊष्मक। जैसे मान लीजिए फ्लास्क जो होता है कांच का बना होता है, यदि उसे डायरेक्ट हम किसी बर्नर में रख करके गर्म करें तो वो बच्चों, जब हम किसी कांच को गर्म करते हैं तो सीधे टूट जाता है। तो ये हमारा जो गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है बिल्कुल से टूट जाएगा। आप जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि कांच का ग्लास और अच्छा गर्म पानी डाल दो, या अच्छा गर्म आपका वहाँ पे चाय हो तो फिर उसे डालो तो फिर वो कांच चिटक जाता है। ऐसे ही गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है भैया, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि जिस भाग पर ऊष्मा प्रदान की जाती है उस भाग में प्रसार होता है, बाकी अंदर का भाग जो होता है वो स्थिर रहेगा। जैसे मान लीजिए कांच है, इसको हम बाहर से गर्म करें डायरेक्ट, जब गर्म करेंगे तो बाहर प्रसार होगा, अंदर वो प्रसार नहीं होगा, इसलिए टूट जाएगा, सीधा है। तो बालू ऊष्मक में ही क्यों गर्म किया जाता है? क्योंकि बालू ऊष्मक में डायरेक्ट जो आपका हीट है वो पहले बालू पे जाता है और धीरे धीरे करके हमारा ये गर्म हो जाता है। तो ये गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं बच्चों, जिसमें अपन करते क्या है, ब्लीचिंग पाउडर से बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा सा जल मिलाकर पहले लुगदी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर है। आप देखिएगा, जो यदि 100 ग्राम लेकर चलोगे तो इस पे 25 ml एथिल एल्कोहल मिलाओगे। यदि 200 ग्राम यदि ब्लीचिंग पाउडर लेकर चलोगे तो 50 ml एथिल एल्कोहल, तो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो 100 ग्राम हमको लेना बच्चों, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि हर एक गांव में, ठीक है, कुआं में डालने के लिए बच्चों ये दिया जाता है पंचायत के तरफ से। आप देख लेना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको बनाते हैं लुगदी। क्या बनाते हैं बच्चों? लुगदी। अब इस लुगदी में क्या करते हैं कि 200 ml जितना हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 था, यानी 100 ग्राम जो ब्लीचिंग पाउडर था, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम, ये 100 ग्राम में था। इसमें हल्का पानी मिला करके हमने लुगदी बना लिया। अब इस लुगदी में लगभग 200 ml पानी ऐड करते हैं बच्चों। कितना ml? 200 ml, ठीक है। और फिर इसको ऐड करके गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए गोल पेंदयुक्त फ्लास्क जो है बालू ऊष्मक में रखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात इसमें हम एल्कोहल डालते हैं, वो भी हमारा एथिल एल्कोहल। मतलब सबसे पहले हमने 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लिया। कितने ग्राम बच्चों? 100 ग्राम। इसमें हल्का पानी मिलाकर लुगदी बनाया और लुगदी में 200 ml H2O मिला करके इसे गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रखा। कहाँ रखा? फ्लास्क में। अच्छा, अब फ्लास्क में मिलाते हैं 25 ml, ये 25 ml है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। अब इसको बालू ऊष्मक में रखते हैं। देखिए जरा, ये बालू ऊष्मक में रखते हैं तो अंदर क्रिया होती है और क्रिया के फलस्वरूप हमें यहां पर जो ग्राही फ्लास्क होता है बच्चों, इसे बोलते हैं ग्राही फ्लास्क।
इस ग्राही फ्लास्क में हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। इसमें क्लोरोफॉर्म के मतलब जो है बच्चों वो अलग तय होती है और इसमें यदि मान लीजिए पानी है वो अलग तय हो जाती है, मतलब दोनों का अलग अलग सतह होता है। जैसे ऊपर इसको हम मानते हैं ये जल है, हल्का है, ऊपर हो जाता है, और नीचे वाला भाग क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों। क्या? क्लोरोफॉर्म होता है। अच्छा, बीच में इसका काम क्या है सर? ये सब क्यों लगा रहता है? देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जब आपस में अणु टकराते हैं तो हीट उत्पन्न होता है। वैसे भी ये गर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गर्म ही रहेगा, तो अपन इसको शीतलक के माध्यम से ठंडा कर लेते हैं। तो ये आपका शीतलक है। शीतलक में होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा क्लोरोफॉर्म है यहाँ से और पानी बाष्पित होकर के इसके माध्यम से गुजरेगा, तो इधर से मान लीजिए एक भाग से जल जा रहा है और एक भाग से जल निकल रहा है, तो ये अंदर का वाला भाग जो है, ये नली जो है ठंडक बना रहता है, जिससे ये ठंडा कर देता है किसको बच्चों? जल और क्लोरोफॉर्म को। तो यहाँ पर ये ठंडा करके ये लिक्विड फॉर्म में हमें दे देता है। तो ये हमारा ग्राही फ्लास्क है, ग्राही फ्लास्क, ठीक है, जिसके सहायता से हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट शुद्ध प्राप्त नहीं होता है, इसको अपन क्या करते हैं? पृथक्कारी क्रीप की सहायता से अलग अलग कर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, NaOH मिला करके उसको थोड़ा सा शुद्ध करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेते हैं, तो हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक बार और समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अपन ने क्या कहा बच्चों? 100 ग्राम लगभग ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 100 ग्राम हमने ब्लीचिंग पाउडर ले ली, उसमें से थोड़ा जल मिला करके लुगदी बना लिया। लुगदी मतलब एक पेस्ट जिसे बोलते हैं। और फिर 200 ml पानी मिलाते हैं और इसको मिला करके फ्लास्क में रख देते हैं, गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में। और इस फ्लास्क में लगभग 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाकर या इसकी जगह एसीटोन मिला करके इसे बालू ऊष्मक में रख करके आसवन कराते हैं। जब आसवन कराते हैं तो यहाँ पे जल और जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये बाष्पित होता है, शीतलक से ठंडा होकर के ग्राही फ्लास्क में 2 सतह बना लेते हैं, ठीक है, जिसे कीप की सहायता से अलग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में पहले प्रवाहित किया जाता है और जल से धो करके इसे सुखाते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक बच्चों, एक बार और यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, थोड़ा सा जल मिला करके लुगदी बनाते हैं। फिर इसमें बच्चों हम 200 ml जल डालते हैं और एक फ्लास्क में रखते हैं। तत्पश्चात इस फ्लास्क के अंदर 25 ml एथिल अल्कोहल मिला करके वालु ऊष्मक की सहायता से आसवन कराते हैं। फलस्वरूप पानी और क्लोरोफॉर्म शीतलक की सहायता से ठंडा होकर के ग्राही फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है, जो कि 2 तह बनाता है, एक जल और एक क्लोरोफॉर्म का। ये शुद्ध अवस्था में रहता है। इसे कीप की सहायता से अलग करके तनु NaOH विलयन में फिर जल से धो करके कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लिया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूरा विधि हम आपको दे देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लो स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट करो, सुपर फास्ट, क्योंकि अब हमारा आने वाला है मेथड, विधि। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां पर रासायनिक समीकरण हेडिंग लगाते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण, और समीकरण के बिना नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। रासायनिक समीकरण, पहले नंबर में हमने कहा कि विरंजक चूर्ण लिया है और उसमें हल्का सा पानी मिलाकर लुगदी बनाया। तो पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्या? विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है। पहला स्टेप में बच्चों, प्रथम पद में विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है। अब क्रिया कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, किससे क्रिया करेगा बच्चों? H2O से। क्या बनाएगा? क्लोरीन, मतलब क्लोरीन अलग हो जाएगा। और क्लोरीन को अलग कर दो तो बच क्या क्या रहा है? एक तो हमारे पास कैल्शियम बच रहा है
और यहां से हमारा एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा और प्लस आपका क्लोरीन होगी। ये पहले स्टेप में होता है। जैसे हम पानी से लुगदी बनाते हैं तो ये आपका, जैसे हम आसवन कराते हैं तो ये पहला स्टेप हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होता है बच्चों, हमने इसमें मिलाया है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो होता है वो क्लोरीन से क्रिया करता है। तो दूसरे स्टेप में हमारा जो एथिल एल्कोहल है, क्या एथिल एल्कोहल 25 ml हमने मिलाया था। एथिल एल्कोहल क्लोरीन से ऑक्सीकृत होता है। क्लोरीन से ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, मतलब क्लोरीन को अपने ऊपर जोड़ता है। ऑक्सीकृत होकर एसीटैल्डिहाइड बनाता है। एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, एसीटैल्डिहाइड बनाता है। ठीक, एसीटैल्डिहाइड कैसे बनाएगा देखिएगा, ऑक्सीकृत होकर के, क्लोरीन से ऑक्सीकृत होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका है एथिल एल्कोहल C2H5OH, किससे क्रिया होगा बच्चों, क्लोरीन से, Cl2 से। देखिएगा ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगी। फिर समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। तो यहां से यदि हाइड्रोजन निकल जाए बच्चों तो यहां पर आपके पास हो जाएगा CH3 CH और ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन निकलेगा 2 Cl के साथ 2HCl, एसीटैल्डिहाइड बनाता है। एसीटैल्डिहाइड बनाता है ना, एसीटैल्डिहाइड। यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन निकला मतलब ऑक्सीकरण हो गया। 2 पद हो गए बच्चों। तीसरे पद में क्या होता है, ये जो हमारा एसीटैल्डिहाइड है फिर से क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। एसीटैल्डिहाइड किससे क्रिया करता है बच्चों, क्लोरीन से। क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल बनाता है, क्रिया करके क्लोरल बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरल बनाता है। चलिए क्लोरल बना देते हैं अपन, बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। यहां पर अब क्रिया कराएंगे, देखिएगा हमारे पास एसीटैल्डिहाइड है बच्चों, CH3 CHO है, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे। देखिएगा बहुत सिंपल है, यहां से 3 हाइड्रोजन निकालो और 3 क्लोरीन जोड़ दो तो आपका बन जाता है क्लोरल। क्या बन जाता है, क्लोरल। और जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने HCl बनेंगे। बैलेंसी कराने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस बैलेंसी हो गया। 3 हाइड्रोजन निकला था, 3 क्लोरीन जुड़ गया था, तो ये बन गया क्लोरल। ठीक है, अब इसको आप, यहां पे मिला था हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्लोरल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। बस बहुत ही, ये चूना पानी है ना। तो चौथे स्टेप में क्या होता बच्चों, चौथे स्टेप में समझिएगा, चौथे स्टेप में क्लोरल के 2 अणु, क्लोरल, ये क्लोरल है, इसके 2 अणु चूना पानी से, यानी बुझे चूने से क्रिया कर, सब उसके अंदर ही ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाते भाई, 2 हमारे पास क्लोरल है, क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाएगा। देखो तो जरा कराते हैं क्रिया। क्लोरल हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर से क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH, और ये हमारा OH है प्लस का बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा CCl3 ये हमारे पास क्लोरल है, CCl3 ये हमारे पास क्लोरल है। अब ये होगा क्या, देखिएगा बहुत ही सिंपल है, यहां से H निकलता है और यहां से आपका क्लोरीन। ठीक, तो बनाएगा क्या बच्चों, बनाएगा क्या, CHCl3,
CHCl3, यही है क्लोरोफॉर्म। और क्या बचा, हमारे पास कैल्शियम था, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो आपका O और यहाँ पर हो जाएगा CHOCH, कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम होता है कैल्शियम फार्मेट। क्या नाम बच्चों, कैल्शियम फार्मेट। लेकिन ये जो हमारा बना ना, ये क्लोरोफॉर्म बना, क्लोरोफॉर्म बन गया। ये हमारा अभिक्रिया 4 पद में संपन्न होता है। तो अभिक्रिया आपको लेना पड़ेगा, और ये अभिक्रिया मैंने किसके उपस्थिति में कराया बच्चों, तो ये मैंने कराया एथिल एल्कोहल के उपस्थिति, हाँ C2H5 एथिल एल्कोहल। आप इसके जगह एसीटोन का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कंप्लीट हो गई है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और जो भी इससे संबंधित रिएक्शन होगा, अभिक्रियाएं होंगी, वो भी मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।